तो दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जो रिलीज हुई थी 2010 में, यानी आज से 16 साल पहले। एंड दिस मूवी वाज मैजिकल। ये इनिशियली तो बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई थी क्योंकि उसका बजट था अराउंड 5 करोड़ एंड मूवी ने अराउंड 3.5 करोड़ कमाए थे, पर इसने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों पर बहुत ज्यादा असर डाला है। इस मूवी ने पिछले कुछ सालों में अपना एक बहुत बड़ा फैन बेस बना दिया है एंड अब ये एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। इस फिल्म का नाम है उड़ान एंड दिस फिल्म इज मैजिकल। इट हैज द कैपेबिलिटी टू चेंज योर लाइफ। तो मूवी को बनाया विक्रमादित्य मोटवाने ने, जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स में काउंट होते हैं। इन्होंने ब्लैक वॉरेंट, भावेश जोशी सुपर हीरो और लुटेरा जैसी फिल्म्स बनाई हैं एंड वो फिल्म्स अगर तुमने देखी है तो तुम्हें पता है ये कितने अच्छे डायरेक्टर है। एंड ये उनके करियर की पहली फिल्म थी, मतलब वो डेब्यू कर रहे थे इस मूवी से अपना। तब मैं मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूं बिना स्पॉयलर्स दिए तो मूवी की कहानी कुछ इस तरह है कि एक 17 साल का लड़का जो अपने 4 दोस्तों के साथ फिल्म देखने रात को हॉस्टल से बाहर निकल जाता है एंड क्योंकि बाद में वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया जाता है एंड फिर वो जाता है मुंबई अपने सपनों को चेज करने। पर ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है उसके सामने, जिसकी वजह से उसको फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता है एंड बहुत कुछ करना पड़ता है। एंड दिस फिल्म इज इन द फर्स्ट हाफ, ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक है, बहुत ही ज़्यादा रॉ है, बहुत ही ज़्यादा सैड है एंड दिस मूवी इज़ ब्यूटीफुल। मतलब विजुअली इससे ज़्यादा बेहतर मूवी मैंने शायद 2000s की देखी ही नहीं है। मतलब ऐसा कुछ खास लाइटिंग या ऐसा कुछ खास एटमॉस्फेयर इन्होंने क्रिएट नहीं किया, पर जो भी इन्होंने नॉर्मल भी शॉट्स लिए अगर घर के बाहर सनलाइट में, तो वो भी इतने ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। पता नहीं विक्रमादित्य मोटवाने ने कैसे किया, पर दिस मूवी लुक्स ब्यूटीफुल। एंड खासकर वो एक रनिंग शॉट जो लास्ट में आता है, उसकी बात हम आगे करेंगे, पर वो भी इट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट रनिंग शॉट्स इन इंडियन सिनेमा। एंड अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मूवी के मेन कैरेक्टर की नहीं, बल्कि रोनित रॉय की, जिन्होंने इसमें एंटेगनिस्ट, मतलब प्रॉपर विलन नहीं बट एक शेडी कैरेक्टर प्ले किया है, जो हमारे मेन कैरेक्टर को हमेशा ही मारता रहता है, डांटता रहता है, बहुत कुछ करता है। एंड अगर एक एक्टर एक नॉर्मल दिखने वाले इंसान को मूवी में प्ले कर रहा है, उससे आपको डर लगने लग जाए, मतलब ही हैज एब्सोल्युटली किल्ड इट। हमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे विलनिश नहीं दिखाया जाता, पर वो जितना भी होता है इट इज़ लाइक वो ट्रॉमा दे जाता है आपको। अगर आपके साथ ऐसा रियल लाइफ में कभी कुछ हुआ है तो वो आपके ट्रॉमा को हिट करता है बार बार। एंड कुछ लोग तो इसको इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट विलन्स में भी काउंट करते हैं। बट रोनित रॉय के कैरेक्टर की एक बात थी कि वो हमेशा ही ब्लैक नहीं होता है, वो कुछ समय पे गुड साइड भी दिखाई जाती है उसकी। एंड आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये एक्चुअली में बुरा है या फिर इट इज़ जस्ट कि कुछ सिचुएशंस ऐसी है उस घर में जिसकी वजह से इसको ऐसा बनना पड़ रहा है। मतलब यू गेट कंफ्यूज, बट लास्ट तक आते आते आप उस कैरेक्टर को बिल्कुल ही हेट करने लग जाते हो। यू आर लाइक इसको मार ही दो भाई फिल्म से। बट ऐसे रोज बहुत कम दिखते हैं जिसमें एक कैरेक्टर की गुड साइड भी है, बैड साइड भी है, बट बैड साइड इतनी ज़्यादा है कि वो गुड साइड को ओवरशैडो कर देती है। तो इसलिए एज व्यूवर्स हम उसको विलन ही मान लेते हैं फिल्म का, पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस कैरेक्टर को ऐसा लग रहा होगा कि मैं गलत नहीं हूँ, वैसे हम सबको लगता है। रोनित रॉय ने अपने मेन कैरेक्टर रजत बरमेजा के कैरेक्टर को इतना ज़्यादा मारा है इस फिल्म में, मतलब एंड रियल, इट्स नॉट लाइक कि कैमरा से या किसी ऑब्जेक्ट से उनके हाथ को छुपा दिया गया है, ये सब रियल में मारा है। एंड द मोस्ट सेटिस्फाइंग सीन जो इस मूवी में है वो है जब रजत बरमेजा का कैरेक्टर रोनित रॉय को पहली बार थप्पड़ मारता है, उसका नाक से खून निकलने लग जाता है, फिर वो दोनों भागते हैं। दैट इज लाइक द मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट फॉर मी इन द फिल्म एंड मोस्टली लोगों के लिए वही होगा। एंड इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि रोनित रॉय का नाक उस सीन में असली में टूट गया था, मतलब वो जो खून आप देखते हो वो असली था। So मैं full like नया एक्टर फुल जोश में I was like I'm doing it for real. In that particular it happened so quick. He went down and he did not come back up and Ronit was like it's broken. I that's the first thing I hear. एंड उस थप्पड़ के जस्ट आफ्टर एक बहुत ही आइकॉनिक सीन है जहाँ पे रोनित रॉय का कैरेक्टर रजत बरमेजा को चेस कर रहा होता है एंड वो तेज भाग रहा होता है। दैट इज़ लाइक, मैंने पहले ही बताया, इट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट रनिंग शॉट्स इन इंडियन सिनेमा। लाइक इट इज़ वेरी वेरी गुड, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कैमरा को प्लेस किया गया है उसके सामने साइड में, मतलब बहुत ही बेहतरीन। एंड अब बात करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर रजत बरमेजा के बारे में, जिनका ये पहला रोल था उनके करियर का। एंड द सैड पार्ट इज़ कि यही उनका एक लौता आइकॉनिक सीन है जो मोस्टली लोगों को याद है। मतलब इतनी आइकॉनिक फिल्म देने के बाद उनके करियर में सिर्फ एक डाउनग्रेड आया जो शायद कभी रुका ही नहीं। बट आई थिंक जो भी उन्होंने इस फिल्म में किया इट वॉज एब्सोल्युटली ग्रेट। मतलब उनके चेहरे पे आप हमेशा ही वो डर, वो गुस्सा देख सकते हो, बट वो दिखा नहीं पा रहे हैं। एंड लास्ट में जब वो गुस्सा बाहर आता है, गाड़ी तोड़ते हैं वो, दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ वेरी गुड सीन। एंड रजत बरमेजा इज डन ग्रेट, लाइक एवरी सीन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक्टिंग की है उन्होंने। एंड आई होप वो आगे भी ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करे फिर से। एंड एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब भी ह्यूमिलिएशन हो रहा है फिल्म में रजत बरमेजा के साथ, मतलब ऐसा लगता है कि रोनित रॉय का कैरेक्टर आपको ही बोल रहा है। लाइक रजत बरमेजा का कैरेक्टर भी एकदम
ऐसे बंधा हुआ खड़ा है कि वो कुछ नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बस यस सर नो सर, यस सर नो सर चल रहा है। लाइक दिस फिल्म इज ग्रेट भाई। दिस फिल्म इज लाइक मैं इसको 10 बार कम से कम रिवॉच करूंगा अपनी पूरी जिंदगी में। एंड ऑब्वियसली सॉन्ग भी इस फिल्म के बहुत बढ़िया, मतलब एक नॉर्मल जो ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग्स हम देखते हैं वैसे नहीं है, थोड़े से डिफरेंट है, थोड़ी सी ज़्यादा डीप है। मूवी के गानों को अमित त्रिवेदी ने बनाया था, हु इज लाइक ऑब्वियसली लेजेंड। तो इसके गाने मतलब आप सुन सकते हो अच्छे से, मतलब मैं हर मूवी देखने के बाद उसके गाने सुनता हूँ, उसकी रील्स से देखता हूँ ताकि वो मेरे दिमाग में फ्रेश रहे हमेशा। तो लाइक इसके गाने भी मैंने सुने एंड कुछ गाने बहुत बढ़िया हैं। एंड एक जो लास्ट वाला गाना है जो इस फिल्म के एंड में आता है, दैट इज़ लाइक द बेस्ट ऑफ ऑल। एंड या लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, इट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट बॉलीवुड हैज़ एवर गिवन अस। आई होप ऐसी और फिल्म्स आए, अब तो ऐसी फिल्म्स लाइक ना के बराबर ही आती है ऐसी सोशल फिल्म्स, बट आई होप कि बॉलीवुड हमें ऐसा और कुछ दे। एंड या दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर तुमने अभी तक उड़ान नहीं देखी है तो डेफिनेटली जाओ और देखो। एंड ऑल्सो एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि मूवी ने अराउंड 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे एंड अपने लाइफ टाइम में 22 अवार्ड्स जीते थे। मतलब मूवी ने पैसे नहीं कमाए पर इज्जत बहुत ज़्यादा कमाई। जो लहरों से आगे नज़र देख पाती तो तुम जान लेते मैं क्या सोचता हूँ। वो आवाज़ तुमको भी जो भेद जाती तो तुम जान लेते मैं क्या सोचता हूँ। ज़िद का तुम्हारे जो पर्दा सरकता, खिड़कियों से आगे भी तुम देख पाते, आंखों से आदतों की जो पलके हटाते तो तुम जान लेते मैं क्या सोचता हूँ। मेरी तरह होता अगर खुद पर ज़रा भरोसा तो कुछ दूर तुम भी साथ साथ आते। रंग मेरी आंखों का बांटते ज़रा सा तो कुछ दूर तुम भी साथ साथ आते। नशा आसमान का जो चूमता तुम्हें, हसरतें तुम्हारी नया जन्म पाती। खुद दूसरे जन्म में मेरी उड़ान छूने कुछ दूर तुम भी साथ साथ आते।